एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक गरीब महिला रहती थी। वह अपने 3 बच्चों के साथ बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करती थी। शांति का पति एक हादसे में गुजर चुका था और अब उसकी जिम्मेदारी थी कि वह अपने परिवार का पेट भरे। शांति ने अपने पुराने सिलाई के काम के अलावा एक छोटा सा ठेला लगाने का सोचा। वह ठेले पर जलेबी बनाकर बेचने लगी। शांति की जलेबियां बहुत स्वादिष्ट होती थीं और धीरे धीरे उसकी जलेबियों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। लेकिन शांति का ठेला बहुत साधारण था और कभी कभी जलेबियां बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री भी नहीं होती थी। एक दिन गांव के प्रधान की पत्नी ने शांति की जलेबियों की तारीफ सुनी और उसे अपने बेटे की शादी के लिए जलेबियां बनाने का ऑर्डर दिया। शांति ने खुशी खुशी यह जिम्मेदारी ली, लेकिन उसके पास इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए सामग्री नहीं थी। शांति ने अपने गांव के दुकानदार से उधार लिया और मेहनत से काम शुरू किया। उसने पूरी रात जागकर जलेबियां बनाई। शादी के दिन जब जलेबियां प्रधान के घर पहुंची तो हर कोई उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। प्रधान की पत्नी ने शांति को अधिक पैसे दिए और साथ ही उसकी मदद का आश्वासन भी दिया। प्रधान की पत्नी ने शांति को एक नया ठेला दिलवाया और कुछ पैसे भी दिए ताकि वह अपना काम अच्छे से कर सके। धीरे धीरे शांति की मेहनत रंग लाई और उसका व्यापार बढ़ने लगा। अब शांति की जलेबियों की महक दूर दूर तक फैलने लगी थी और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी थी। शांति की कहानी हमें ये सिखाती है कि मेहनत और लगन से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अपनी मेहनत और ईमानदारी से शांति ने न केवल अपने परिवार का भरण पोषण किया, बल्कि अपने गांव में एक मिसाल भी कायम की। जलेबियों का कारोबार बढ़ता गया और शांति की स्थिति दिन ब दिन बेहतर होती गई। अब वह अपने बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य की चिंता किए बिना अपना काम कर रही थी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और हर त्योहार, शादी ब्याह या अन्य खास मौकों पर शांति की जलेबियां खास बन गई थीं। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी गांव आया। उसने शांति की जलेबियों के बारे में सुना था और उनका स्वाद लेने की इच्छा व्यक्त की। शांति ने जब अपनी जलेबियां उसे खिलाईं तो वह उनकी मिठास और गुणवत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने शांति को शहर में अपने मिठाई के बड़े प्रतिष्ठान में जलेबियां सप्लाई करने का प्रस्ताव दिया। शांति को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसे अपने छोटे ठेले से इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करने की चिंता भी थी। व्यापारी ने शांति को समझाया कि वह उसकी मदद करेगा और उसे जरूरी मशीनें और सामग्री भी उपलब्ध कराएगा। शांति ने इस अवसर को दोनों हाथों से थाम लिया और कड़ी मेहनत से काम शुरू किया। अब शांति की जलेबियां न केवल गांव में बल्कि शहर में भी मशहूर हो गई थीं। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे इस मुकाम पर पहुंचाया था। कुछ सालों बाद शांति ने अपनी मेहनत के बलबूते एक छोटी मिठाई की दुकान भी खोल ली थी, जिसका नाम उसने शांति की जलेबियां रखा। शांति की यह सफलता देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने अपने हुनर को पहचान कर अपने व्यापार शुरू किए। शांति अब सिर्फ एक गरीब जलेबी वाली नहीं रही, बल्कि एक सफल उद्यमी और प्रेरणा स्रोत बन गई थी। उसकी कहानी ने सभी को ये सिखाया कि अगर हिम्मत और मेहनत से काम किया जाए तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। शांति के बच्चे अब बड़े हो गए थे और उन्होंने भी अपनी मां के संघर्ष और मेहनत को समझा। उन्होंने भी अपनी मां के साथ मिलकर व्यापार को और बढ़ाया और उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अब शांति को अपनी मेहनत का फल मिल चुका था और उसके चेहरे पर संतोष और खुशी की चमक साफ दिखाई देती थी। शांति की दुकान, शांति की जलेबियां अब गांव और शहर दोनों जगहों पर मशहूर हो गई थी। उसके बच्चे रोहित, सुमन और प्रिया अब बड़े हो गए थे और अपने अपने तरीकों से मां का हाथ बंटा रहे थे। रोहित ने व्यापार की पढ़ाई की थी और उसने व्यापार को और भी संगठित और विस्तारित करने में मदद की। सुमन ने मिठाई बनाने की कला में महारत हासिल की और नए नए व्यंजन भी बनाए। प्रिया ने दुकान के ग्राहकों और उनके अनुभवों का ध्यान रखना शुरू किया, जिससे ग्राहक सेवा में और भी सुधार हुआ। एक दिन शांति के पास एक बड़ा मौका आया। शहर में एक बड़े मिठाई महोत्सव का आयोजन होने वाला था, जिसमें भाग लेने के लिए देश भर से बड़े बड़े मिठाई निर्माता आने वाले थे। शांति के परिवार ने ये तय किया कि वे भी इस महोत्सव में भाग लेंगे और अपनी जलेबियों का स्टॉल लगाएंगे। महोत्सव में शांति के स्टॉल पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। उनकी जलेबियों का स्वाद सभी को बहुत पसंद आया और उनकी तारीफें चारों ओर गूंजने लगीं। वहां मौजूद एक प्रसिद्ध मिठाई निर्माता ने शांति से संपर्क किया और अपनी दुकान पर उनकी जलेबियां बेचने का प्रस्ताव दिया। शांति ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनका व्यापार और भी बढ़ गया। अब शांति का परिवार न केवल गांव और शहर बल्कि राज्य भर में प्रसिद्ध हो चुका था। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से यह मुकाम हासिल किया था।
शांति ने अपने बच्चों को भी यह सिखाया कि कठिनाइयों से घबराने की बजाय हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। एक दिन शांति के सम्मान में गांव में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहां के प्रधान ने शांति को सम्मानित किया और उनकी मेहनत और लगन की सराहना की। शांति ने अपने भाषण में कहा, मैंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से काम किया। मेरी सफलता का रहस्य यही है। शांति की कहानी गांव के सभी लोगों के लिए प्रेरणादायक बन गई थी। उसने सभी को ये सिखाया कि अगर हम अपनी मेहनत और लगन से काम करें